नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो आज तारीख है 1 जून। मैं हूँ पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। आज संडे भी है और पास में ही पता चला कि एक इवेंट चल रहा है, तो वहाँ हम जाएंगे। यहाँ से कुछ 80 किलोमीटर की ड्राइव है, तो गाड़ी कर लिए रेडी। जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया ही था कि गाड़ी के नए टायर्स लग गए हैं और गाड़ी भी थोड़ी ठीक ठाक करवाई थी, तो होपफुली सब बढ़िया ही होगा। आज चलते हैं, गाड़ी चलाएंगे। ब्रिजस्टन के नए टायर लगवाए थे, ये फ्यूल फाइटर। चलो गाड़ी रेडी है। आगे का मैं आपको रास्ते में बताऊंगा क्या हो रहा है। देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया धूप निकल रखी है। तो जर्नी हमने शुरू कर दी है, दोपहर के 3:30 बजे है। करीबन 87 किलोमीटर जाना है हमें, 1 घंटे की ड्राइव है। बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है, क्या मस्त नज़ारा है, देखो मज़ा ही आ जाएगा ड्राइव का। और मैं पूरी ड्राइव में आपको दिखाऊंगा क्या क्या चल रहा है। सेटअप की बात करें तो एक छोटा सा डैश कैम लगा रखा है हमने यहाँ पे। डैश कैम हमारी सेफ्टी के लिए है कि कोई भी अगर आके हमें भिड़ जाता है तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे हमारे सेटअप में ये फ़ोन का लगा हुआ है। सेटअप में एक हमारे पास एक रेडियो भी है और सेटअप में हमने केला भी लगा रखा है। भूख लगी रास्ते में तो खा लेंगे। चलो फिर मज़ा आएगा। क्लीन माय कार। Yeah, just going to clean the. Oh, good. I can buy snacks. Okay, you go buy snacks. घर से निकले थे, फिर याद आया कि गाड़ी तो गंदी हो रही है, तो शीशा वीशा भी साफ कर लेते हैं। तो आप लोगों की जो वीडियो आएंगे वो बहुत बढ़िया आएंगे। चलो फिर चलते हैं। But look at this road. It took us somewhere we shouldn't. ये देखो कहाँ ले जा रहा है। ये आगे जाके बोल रहा है रास्ता खत्म। अरे भाई ये कहाँ ले आया हमें? Google Maps. Why? Oh, it got fixed now. भाई इसलिए ये रेडियो यहाँ इसलिए काम आता है क्योंकि आप थोड़ा सा भी बाहर जाओगे पर्थ के, सारे नेटवर्क चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपके पास।
कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही तरीका है, रेडियो। चलो वापस से रास्ते पे आ गए हैं। 60 किलोमीटर्स बाकी हैं, हमें लगेंगे 43 मिनट्स और ये 80 का जोन है तो हम 80 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं। तो हम आ गए हैं लोकेशन पे। ये बलून्स है वहाँ पे, हॉट एयर बलून्स, वो शायद से वो लोग उड़ाने वाले हैं बाद में। हम जब रास्ते पे आ रहे थे तो हमें एक बलून उड़ता हुआ दिखा था, शायद से अब उन लोगों ने नीचे कर दिया है। बट देखो लाइन कितनी लगी है, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा लाइन लगी है। देखते हैं क्या बनता है। चलो चलो जल्दी जाना पड़ेगा, चलो। गर्मा गर्म कॉफ़ी का लुत्फ उठाने के बाद हम सीधा पहुंच गए हैं स्टेडियम के अंदर। काफ़ी सारे लोग यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और सब अपना सामान यहाँ सेटअप कर रहे हैं। ये जो मुझे लग रहा है शायद से बलून का शो यहीं होने वाला है। इस तरफ में सब अपने टेंट तंबू सब लगा के बैठ गए हैं। मेरी गाड़ी में भी कुछ चेयर्स पड़ी थी पर अब मुझे याद आ रहा है ये बहुत लेट हो गया है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं। यार बहुत भूख लगे। क्योंकि बड़े सयाने कहे गए हैं पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, तो इसलिए हम सीधा फूड कोर्ट में आ गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
काफी विचार विमर्श करने के बाद हम फाइनली एक इंडियन स्टॉल पे रुक गए और सचिन भाई हमारे समोसा लेके आ गए हैं क्योंकि मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत दुखी हो, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ये सब तकदीर का खेल है। तो ये चुईया से 3 समोसे हमें मिल गए हैं, खा लेते हैं जो भी है। इंडियन स्टॉल से हताशा हाथ लगी तो मैं सीधा बगावत करने मैक्सिकन फूड स्टॉल पहुंच गया। यहाँ पे मैंने अभी सोडा ले ली है और कुछ ऐसी डिशेस मंगवाई हैं जिसके नाम मुझे बोलने नहीं आते, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप खुद ही पढ़ लो। देखने में तो ये काफ़ी मज़ेदार लग रही थी, इसलिए हमने ये मंगवा लिया। देखते ही देखते हमारा ऑर्डर भी तैयार हो गया है। इनको मैं अपना टोकन दे देता हूँ और ये फटाफट मेरे हाथ में इन्होंने खाना दे दिया है। तो हमने 2 डिशेस मंगवाई थी जो देखने में काफ़ी मज़ेदार लग रही। अरे सही साइड में हटो ना भाई। तो ये रहा हमारा खाना, लाजवाब मैक्सिकन खाना। इनका नाम है कासाडिल्ला नाचोस और जो सोडा है उसका नाम है जेरिटोस। जल्दी से मैं अब एक फूड ब्लॉगर बन जाता हूँ, खाना रिव्यू करूँगा मैं ये। बढ़िया है, काफ़ी सही खाना लगा मुझे मैक्सिकन। दूसरी डिश ट्राई करते हैं जो है नाचोस। ऊपर अवाकाडो है और बीन्स हैं, इसमें टमाटो सॉस है। देखने में तो ये अच्छा ही लग रहा है, बट चलो ट्राई करते हैं। मुझे अवाकाडो पसंद नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा उसको खाऊंगा नहीं, ट्राई नहीं करूंगा, पर चलो जो भी है ट्राई करके आपको बताना तो पड़ेगा। अरे भाई क्या खिला दिया, ठीक है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहुत लंबी लाइन लगी है, पता नहीं कब नंबर लगेगा हमारा, देखते हैं। थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं हम लोग तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे कुछ 2 टेलीस्कोप लगे हुए हैं और देखने से तो ये लग रहा है कि वो शायद से मून को दिखा रहे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं तो मैं तो फटाफट लाइन में लग गया हूँ। देखते हैं अगर ज़्यादा लकी रहे तो हमें मून भी देखने को मिलेगा टेलीस्कोप के थ्रू। लास्ट टाइम भी मैं कर्टिन के एक इवेंट में गया था तो वहाँ पे मैं नहीं देख पाया था क्योंकि उस दिन बारिश आ गई थी। तो आज ये मौका मैं नहीं छोड़ने वाला और मैं इस लाइन में लगा ही रहूँगा जब तक मैं मून न देख लूँ। Oi, Isa. Isa. Oi, Isa. Deixa a coisa esse aqui. Hello. Esse aqui é mais... Wow! Wow! Oh my, yes! Wow! O Mago Turulau! No, this is the first time. This like yes, yes.
I did went to Scotland once. They had an event there, but unfortunately it was so cloudy. You couldn't see anything. So I'm like, wow. But it does look great, doesn't it? And you can see all the detail, Yeah. those craters, and the big open areas. They're called the seas or the Mara. पहले तो हम लोग यहाँ पे मून के टेलीस्कोप से देख रहे थे। ये बिल्कुल फ्री इवेंट लगा हुआ है यहाँ पे, कुछ चार्जेस नहीं, आप आओ देखो आगे। बट हमने फिर उनको रिक्वेस्ट किया, उनने बताया कि मून के बाजू में जो पीछे जो स्टार दिख रहा है वो मार्स है। तो अभी वो एडजस्ट कर रहे हैं तो शायद से हमको वो मार्स भी दिखाएंगे। तो अगर वो एडजस्ट हो जाता है तो हम फिर मार्स देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली बहुत सारे बलून्स आ गए अभी, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी शायद से ये सबको ये लोग हवा भर रहे हैं इसमें। बस हवा निकल गई। वाह, 1 2 3 4 5 6 7 हॉटेल बलून है। वाह भाई, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इवेंट हो गया ख़त्म। अब भीड़ निकलेगी सारी बाहर, सारी गाड़ियां जो हैं सारी पर्स की तरफ मुड़ेंगी। पूरा पार्किंग लॉट भरा हुआ है। कहेंगे सचिन भी भाग रहा है मेरे साथ। चलो गाइस, गाड़ी में मिलते हैं फिर। तो चलिए चलते हैं वापस। घर का सफ़र शुरू कर दिया है। 88 किलोमीटर है, 1 घंटा 8 मिनट की ड्राइव है। अंधेरा तो हो ही गया है, बट बात मुद्दे की ये है कि अभी सारे जितने लोग पर्थ से आए थे वो सारा एक ही रोड पकड़ेंगे और सारे रोड जैम हो जाने वाले हैं। तो हम जल्दी से निकल आए हैं बाहर, और अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। चलो फिर देखते रहिए।
तो फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ, काफ़ी थक गया हूँ ड्राइव करके। मैं अब सोने जा रहा हूँ। ये व्लॉग मैं शायद से 2-3 दिन बाद एडिट करके आराम से डालूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपके कोई सजेशंस हैं, अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे क्या है। ज़रूर आपकी ख्वाहिश फुलफिल करेंगे। देखते रहिए।